नमस्कार। आज हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर या कह सकते हैं स्तन कैंसर के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस कारण से होता है, क्या इसका उपचार होता है और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति में क्या होता है कि कुछ जीन्स जो होते हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण महिलाओं में स्तन कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वो कैसे होती हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने लगती हैं। आमतौर पर ये जो स्तन के दूध उत्पादक ग्रंथि हैं, जिनको लोब्यूल कहते हैं, या पथ या नलिकाएं जो हैं, उनमें ये बनता है कैंसर, जो कि ग्रंथियों से निप्पल तक दूध पहुंचाती हैं। ये वाली जो नलिकाएं हैं, इनमें बनता है या फिर इन लोब्यूल में बनता है। तो इस तरह से जैसे ये ब्रेस्ट होती है तो इसमें लोब्यूल होती हैं जहाँ पर दूध बनता है, और ये नली होती है जहाँ से निप्पल तक ये दूध जाता है। तो इन लोब्यूल में या इन नलियों में क्या बन जाता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसकी वजह से ये होता है। कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाएं महिलाओं की बाहों के नीचे जो लिम्फ नोड है वहां तक पहुंच जाती है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी फैल सकती है। इस समस्या से बचने के लिए आवश्यक है कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की नियमित रूप से जांच कराएं, अपने जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराएं, सही उपचार कराएं, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं, शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो लक्षणहीन हो सकता है, मतलब कोई सिम्टम नहीं आते हैं। कैंसर का सबसे आम संकेत होता है गांठ का होना, लेकिन हर गांठ का मतलब ये नहीं होता कि ये कैंसर है। स्तन में कठोर गांठ का महसूस होना, आमतौर पर ये गांठ दर्द रहित होती है, और निप्पल से गंदे खून जैसा तरल पदार्थ निकलना। तीसरा है स्तन के आकार में परिवर्तन होना। चौथा है अंडर आर्म में गांठ या सूजन आना या निप्पल का लाल होना। अगला आता है कि जो स्तन कैंसर है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेनली दो प्रकार का होता है। इन्वेजिव, इन्वेजिव मतलब कि जैसे ये ब्रेस्ट है, इसके एक पार्ट से ये दूसरी जगह भी फैल जाए, इन्वेजन हो जाए, या फिर और आम जो इसकी महिला की जो भुजा होती है वहां पर तक फैल जाए। और नॉन इन्वेजिव मतलब है धीरे धीरे फैलने वाला और यहीं पे सीमित रहने वाला। 80% ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा के कारण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के इस प्रकार में कैंसर डक्ट वॉल के जरिए ब्रेस्ट की चर्बी तक पहुंच जाती है, जबकि नॉन इन्वेजिव में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स टिश्यू की उत्पत्ति से आगे नहीं बढ़ती है। अब आता है ब्रेस्ट कैंसर की या स्तन कैंसर की जांच कैसे की जाती है। तो पहला होता है मेमोग्राम या मेमोग्राफी, इसके लिए की जाती है। ये एक इमेजिंग टेस्ट होता है। 40 से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनको स्तन कैंसर के लिए इस जांच को कराना चाहिए, और यदि आनुवंशिक प्रवृत्ति है, उनकी फैमिली में रन हो रहा है, तो मेमोग्राम और भी जरूरी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड, इस इमेजिंग परीक्षण से यह समझने में काफी आसानी मिलती है कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं। तो अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, बायोप्सी कराई जाती है, जिसमें कि उसके टुकड़े की जांच ली जाती है, ब्रेस्ट के टुकड़े की। स्तन कैंसर का इलाज पढ़ने से पहले इसका कारण पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कि जिन महिलाओं में इसका खतरा रहता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा किसी भी उम्र में हो सकता है। 20 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को नियमित रूप से स्तन की जांच कराना चाहिए। 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र, ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री हो तो उसमें स्तन कैंसर का जोखिम अधिक होता है। तो पारिवारिक हिस्ट्री, खराब लाइफस्टाइल, यदि स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपना रहे हैं, जैसे कि टाइम पे सोना उठना और सही खाना खाना, असंतुलित डाइट है, यदि अत्यधिक शराब का सेवन, आयु 55 से ऊपर की जो महिला हैं उनमें, लिंग, अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति में जो उनके जीन्स BRCA1 और BRCA2, इनमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है उससे चांसेस होते हैं। यदि मासिक धर्म की जल्दी शुरुआत होती है, जिन महिलाओं को 12 साल की उम्र से पहले पीरियड शुरू होते हैं उनमें, अधिक उम्र में मां बनना, यदि महिला बहुत लंबी उम्र में मां बनती है तो भी इसके चांसेस होते हैं। 35 साल की उम्र के बाद हार्मोन थेरेपी लेते हैं, यदि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद ली जाने वाली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की दवाओं से भी होता है। ये देर से रजोनिवृत्ति होना 55 वर्ष की आयु में
रजोनिवृत्ति होना भी इसका कारण हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं हम स्तन कैंसर का इलाज। तो इसका इलाज जो होता है वो जो कैंसर का प्रकार है, किस टाइप का है, इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, कैंसर की स्टेज की ब्रेस्ट के अंदर ही है या फैल गया है कैंसर, उस हिसाब से ये तय होता है। तो लंपेक्टोमी जो है एक सर्जरी होती है, इसमें क्या किया जाता है, स्तन तो बरकरार रखते हैं लेकिन जो ट्यूमर वाला पार्ट होता है उसको सर्जरी से बाहर निकाल देते हैं। मास्टेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूमर और कनेक्टिंग टिश्यू सहित स्तन जो है उनके सभी ऊतकों को सर्जरी से हटा दिया जाता है। कीमोथेरेपी क्या है, यह कैंसर का सबसे आम उपचार है। इसमें कैंसर रोधी दवाओं का उपयोग शामिल है। ये दवाएं कोशिकाओं की पुनरुत्पादन, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता में हस्तक्षेप करती हैं। रेडिएशन, इसमें सीधे कैंसर का इलाज करने के लिए रेडिएशन किरणों का उपयोग किया जाता है ब्रेस्ट पर। हार्मोन और टारगेटेड थेरेपी में क्या किया जाता है, हार्मोन और टारगेट थेरेपी का उपयोग तब किया जाता है जब ये हार्मोन या HER2 कैंसर के विकास में ये भूमिका निभाते हैं। तो उस HER2 टाइप का कैंसर होता है तो ये हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अब है ब्रेस्ट कैंसर से बचाव किस तरह से किया जा सकता है, वजन को कंट्रोल करके। 30 से 35 साल की उम्र की महिलाओं को अपने वजन को संतुलित रखना चाहिए। शराब या स्मोकिंग का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के लिए खतरा है, इसलिए इससे परहेज रखें। नियमित एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी डाइट को भी संतुलित रखना चाहिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए और जांच करानी चाहिए। तो आज हमने जाना ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट